welcome back. It's your host Faisal Shah from fself.co.nr, and in this video tutorial we're going to talk about PHP statements. Okay, so I'll just put it down not to make you confused. Okay, so in this video tutorial we're going to talk about the PHP statements, what PHP statements are, how they work and what they work for. Okay, so now I must start in Urdu. अस्सलाम वालेकुम। अपने इस छठे PHP ट्यूटोरियल में मैं जो है आप सबसे आप सबको जो है PHP स्टेटमेंट्स के बारे में सिखाऊंगा कि PHP स्टेटमेंट क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और कैसे उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली में PHP स्टेटमेंट्स क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है किसी से पूछता हूँ क्या आपका नाम अली है, अगला बंदा मुझे जवाब देता है नहीं मेरा नाम अली नहीं है। उसके बाद मैं पूछता हूँ तो फिर आपका नाम क्या है, तो फिर मुझे जवाब देता है मेरा नाम हसन है। तो इसी तरह की कुछ एग्जांपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपको यकीनन पता होगा कि इफ़ और एल्स इफ़ का क्या मतलब होता है। तो बस उसी में हम जो आज काम करने जा रहे हैं। मैंने आपके लिए पहले ही एक छोटी सी स्क्रिप्ट टाइप करके रखी है यहाँ पे, तो जो कि आप इसे कोर्स से ऊपर से नीचे तक पढ़ें, परेशान नहीं हो, ये मैं सब आपको बताऊँगा ये क्या है। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, जिसको मैंने वैल्यू दी फैसल की। उसके बाद में मैंने एक वेरिएबल बनाया कंपनी, जिसको मैंने वैल्यू दी fsoft सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक बात और करने की है कि यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर डाला है इंस्टेड ऑफ स्पेस, जबकि नॉर्मली मैं स्पेस डालता हूँ, लेकिन PHP स्क्रिप्ट जो है CHP स्क्रिप्ट जो है वो स्पेसेस को नहीं रीड करता है। बेटर रहता है कि हम जो है उसको नीचे ही करें। अब यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो यूज़ होता है। तो ये इफ़ हम एक वर्ड लिखते हैं इफ़ डबल एक्चुअली इट्स ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, उसके दरमियान में हम लिखते हैं वेरिएबल नेम इक्वल्स टू फैसल। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दो हमने इक्वल डाले हैं, क्योंकि देखें अगर हम एक इक्वल डालेंगे तो हम बता रहे हैं कि भाई ये इसके बराबर है, लेकिन दो में हम कहते हैं इफ़, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है कि ये इसके बराबर है, तो हम दो देते हैं इफ़ वेरिएबल नेम इक्वल्स टू फैसल। देखें वेरिएबल नेम इक्वल्स टू फैसल एग्जैक्टली, तो इसका मतलब ये सही है। उसके बाद में हम दो कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है ये वाला, ये देखें। तो ये जो है अगर तो ये इसके बराबर है तो वो ये करेगा जो भी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। और अगर वो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, मेक इट मोर क्लियर फॉर यू गाइस। ओके, अब देखें सिंपल हो गया। अगर तो ये चीज़ वेरिएबल नेम फैसल के बराबर है तो ये करेगा एको या इट्स ट्रू। एल्स इफ फिर हम उसे कह रहे हैं कि अगर ये बराबर नहीं है, लेकिन अगर कंपनी बराबर है fsoft सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, तो वो ये एको करेगा युप, ये भी ठीक है, आई मीन सेकंड भी ठीक है। एल्स अगर इन दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है तो एल्स फिर वो ये करेगा ऑल आर रॉन्ग। ओके, तो पहले तो हम इसी को देखने जा रहे हैं सेव करके कि ये क्या करेगा। जाहिर सी बात है कि ये या इट्स ट्रू शो करेगा, बिकॉज नेम भी वो फैसल के ही बराबर है। तो जस्ट ब्राउज दिस एंड यू विल से या इट्स ट्रू। या इट्स ट्रू क्यों है, बिकॉज इफ़ दिस नेम इक्वल्स टू फैसल, अभी हम आई काट देते हैं इसका। अब हम सेव करते हैं, अब वो देगा ये भी ठीक है, ये भी ठीक से मतलब ये कि देखें ये तो अब उसने पास कर दिया, बिकॉज ये भी ठीक है ये सेकेंड। चलिए मैं इसको थोड़ा और करता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए। कंपनी नेम भी ठीक है। ओके, अब अगर हम इसको देखें ये कंपनी नेम भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, पहले उसने चेक किया कि अगर वेरिएबल नेम जो है वो इक्वल है फैसल के, क्योंकि ये गलत है, आई नहीं है इसमें, तो उसने इसे पास कर दिया और वो एल्स इफ पे चला गया। उसने इसे स्किप कर दिया, छोड़ दिया कि भाई छोड़ दो, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये गलत है। उसके बाद में हो गया एल्स इफ पे वेरिएबल कंपनी इक्वल्स टू fsoft सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसने ये एको कर दिया युप कंपनी नेम भी ठीक है। और अगर ये गलत होगा तो वो ये करेगा ऑल आर रॉन्ग। चलिए हम इसे गलत करते हैं, हम ओ को मिटा देते हैं, सेव करते हैं, यप ऑल आर रॉन्ग। अब ऑल आर रॉन्ग वो क्यों कह रहा है, देखें यहाँ पे वेरिएबल नेम की है फैसल, जो कि मैंने फसाल लिखा है। उसके बाद में वेरिएबल कंपनी की वैल्यू है fsoft सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कि मैंने fsoft सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखा है, ओ नहीं लिखा यहाँ पे।
तो जब ये दोनों गलत हैं तो वो ये जो है थर्ड काम करेगा। अभी आपको समझ नहीं चले, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। वैसे ये रियली में बहुत ही इजी है। अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने टाइप करता हूँ। प्रोग्राम इक्वल्स टू PHP, ओके, जस्ट PHP। उसके बाद में ये है comp इक्वल्स टू aspire UISI, ओके, aspire, मैं aspire के लिए नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ। देन अब हम एक if स्टेटमेंट बनाते हैं। if वेरिएबल प्रोग्राम इक्वल्स टू PHP कर्ली ब्रैकेट, अब इस कर्ली ब्रैकेट में जो भी होगा वो होगा, तो echo PHP is a good program language, okay। उसके बाद में हम इसको एक देंगे else if, तो अगर ये चीज़ PHP के बराबर, प्रोग्राम PHP के बराबर है तो वो ये कर देगा और ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर ये चीज़ गलत है तो फिर वो ये करेगा। हम ये करते हैं comp इक्वल्स टू aspire, मैं यहाँ पे बीच में ये स्पेस नहीं डालूंगा अंडरस्कोर, बिकॉज स्पेस जो है वो प्रॉब्लम करता है, तो जब इधर से बात है कर्ली ब्रैकेट echo PHP with aspire laptop, that's cool, it's just so funny, but ये और कुछ मिला नहीं इस वक्त, तो मैंने यही कर दिया। अच्छा, उसके बाद में हम एक else, फाइनली हमेशा एक बात याद रखें, if स्टेटमेंट फाइनल हमेशा else से होता है। अगर आप else नहीं लिखेंगे, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गलत है, स्क्रिप्ट नहीं रीड करेगा। else just curly bracket echo both are wrong, okay, that's it। अब हम अगर इसको सेव करेंगे और अब हम देखते हैं यहाँ पे तो कहेगा या PHP इज ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज रियली में प्रोग्राम इक्वल्स टू PHP, देखें प्रोग्राम इक्वल्स टू PHP। अब अगर मैं इसको PP कर दूंगा और सेव करूंगा तो वो देगा या PHP विद aspire लैपटॉप्स वर गुड। अब उसने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज ये PP है तो उसने इसको छोड़ दिया, क्योंकि वो उसके काम की चीज़ नहीं है, तो उसने इसको छोड़ दिया और वो यहाँ else if पे आ गया। else if comp इक्वल टू aspire, तो उसने बना दी जी PHP aspire लैपटॉप ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे aspire है। अब अगर मैं इसका भी यहाँ से C काट देता हूँ तो दोनों ज़ाहिर सी बात गलत हो गए, तो फिर वो ये थर्ड करेगा, बोथ आर रॉन्ग। देखते हैं, बोथ आर रॉन्ग। तो ये तो हमारा जो है स्टेटमेंट्स का जो है लेसन का एंड है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है इस ट्यूटोरियल को भी बहुत बार देखें, तकरीबन 3-4 बार। अभी तो शायद आपको ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगे, लेकिन जब हम HTML फॉर्म्स प्रोसेस करेंगे PHP के साथ में तो उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है। चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊँगा ये सब चीज़ें। तो अभी जो है यानी कि आपके लिए याद रखने की ये चीज़ है कि इफ़ स्टेटमेंट का मतलब है इफ़ एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है तो वो एक काम करेगा। एल्स इफ़ अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर नहीं है तो वो नीचे आएगा और वो एल्स इफ़ रीड करेगा। एल्स इफ़ एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है तो वो एक काम करेगा, और अगर दोनों ही गलत हैं तो वो एल्स एको एक पर्टिकुलर काम करेगा। तो यहाँ पे यानी कि सिर्फ आप एको करने तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं आपको, यानी कि फंक्शन और एनीथिंग यू वांट, लेकिन वो तो खैर बाद में देखेंगे फंक्शंस वगैरह। तो ये है एक सिंपल सी एग्जाम्पल। और दूसरी बात एक और मैं कहूँगा कि जो एल्स इफ़ है ये अनलिमिटेड हो सकते हैं। एल्स इफ़ कंटिन्यू आप कर सकते हैं, एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़, लेकिन एक बात याद रखें, अगर पहला वाला सही होगा तो सारे के सारे जो एल्स इफ़ हैं वो प्रोसेस नहीं होंगे, सिर्फ उनमें से कोई एक प्रोसेस होगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी है आपने कि जितने मर्जी दे लें लेकिन प्रोसेस सिर्फ एक ही होगा जो कि सही होगा, बाकी प्रोसेस नहीं होंगे। चलो ठीक है, इंशाल्लाह ये हमारे ट्यूटोरियल का एंड है। आप इसको 1-2 बार देखें और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा।
और इंशाल्लाह अगला ट्यूटोरियल मैं नेक्स्ट वीकेंड करूँगा इंशाल्लाह ताला, जब तक आप इसको देखें और समझें। और मैं बहुत ही रियली एक्साइटेड हूँ बिकॉज नेक्स्ट वीक जो है हम बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ करने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। चलें तो इंशाल्लाह ताला फिर बात होगी ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।